दोस्तों, ये मेरे हाथ में आप भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आने वाला गणना प्रपत्र देख रहे हैं, जो आपके एरिया में भी बीएलओ अधिकारी द्वारा दिया गया होगा। इस फॉर्म को किस प्रकार भरना है उन लोगों के लिए बताने वाला हूं जो विवाहित महिलाएं हैं। उनको अपने मायके की डिटेल भरनी है या ससुराल की डिटेल भरनी है। 2003 में अगर उन्होंने वोट डाली थी तो वो डिटेल कहाँ भरनी है, अगर नहीं डाली थी तो डिटेल कहाँ भरनी है और किसकी डिटेल भरनी है विवाहित महिलाओं को, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। आज के इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो ये फॉर्म भरना आप आसानी से सीख जाएंगे। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आपका हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मिलने वाला गणना प्रपत्र विवाहित महिलाएं कैसे भरेंगी, इसके बारे में बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि उन्हें अपनी मायके की डिटेल भरनी है, ससुराल की डिटेल भरनी है, कहाँ की डिटेल भरनी, उनके बारे में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो इस वीडियो में मैं सारी समस्याओं का डिटेल में निवारण दूंगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा। सबसे पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर वर्तमान फोटो चिपकानी है तो फोटो जरूर चिपकाइएगा। ये देखिए फोटो जो ये लगी है, आपको वर्तमान फोटो चिपकानी है। फोटो इसलिए वर्तमान चिपकानी है क्योंकि यही फोटो जो आप यहाँ पे चिपकाएंगे, यही फोटो नई वोटर आईडी में बन के आएगी। तो ये वर्तमान फोटो चिपका दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष। तो सबसे पहले जन्म तिथि का दिन डालना है, फिर उसके बाद महीना कौन सा वो डालना है, फिर उसके बाद कौन सा साल था वो डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है आधार संख्या वैकल्पिक। तो आधार संख्या का विकल्प पूछ रहा है तो आपको आधार संख्या यहाँ पे डाल देनी है। आधार संख्या जरूर डालिएगा क्योंकि आधार कार्ड जो है आपका वोटर आईडी से लिंक रहता है, तो आपको आधार संख्या डाल देनी। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना, तो ये मोबाइल नंबर डाल दिया। ये जो आपको क्रॉस दिख रहा होगा, ये प्राइवेसी के लिए मैंने क्रॉस बनाया हुआ है, आपको डिटेल में पूरा सही से लिखना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ पिता या अभिभावक का नाम, तो इनके जो पिताजी हैं उनका यहाँ पे नाम डालना है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है पिता अभिभावक का ईपीआईसी संख्या, तो ये ईपीआईसी संख्या लिखा है यदि उपलब्ध हो। यदि उपलब्ध हो का मतलब ये है जो 2003 की लिस्ट होगी जिसमें इनके पिताजी ने वोट डाली होगी, तो उस लिस्ट में ये जो है ईपीआईसी संख्या लिखी होती है। एक्चुअली में अगर बात करें तो ये ईपीआईसी संख्या वोटर आईडी नंबर ही होता है, तो वहां से वोटर आईडी नंबर आप देख के यहाँ पे डाल लीजिएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है माता का नाम, तो माता जी का नाम इनके यहाँ पे आपको लिख देना है, जो भी माता जी का नाम हो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखा है माता का ईपीआईसी संख्या, तो 2003 की जो लिस्ट होगी उसमें माता की ईपीआईसी संख्या लिखी होगी वो डाल दीजिएगा। ईपीआईसी संख्या वोटर आईडी संख्या होती है, तो वो यहाँ पे इजीली आपको वोटर आईडी में मिल जाएगी, वहां से आप डाल सकते हैं, या लिस्ट में भी आपको मिल जाएगी, वहां से डाल सकते हैं। फिर उसके बाद लिखा है पति पत्नी का नाम, तो यहाँ पे विवाहित हैं तो पति का नाम तो जरूर होगा, तो पति यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद लिखा है पति पत्नी का ईपीआईसी संख्या, तो आप पति की ईपीआईसी संख्या डाल देनी है। तो इतनी डिटेल तो सभी लोग आसानी से भर ले रहे हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले यहाँ पे आपको जन्म तिथि डालनी है, फिर उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड संख्या डालनी है, फिर मोबाइल नंबर आपको अपना डालना है, फिर पिताजी का नाम डालना है, पिताजी की ईपीआईसी संख्या डालनी है, फिर उसके बाद माताजी का नाम डालना है, फिर माताजी की ईपीआईसी संख्या डालनी है, फिर उसके बाद पति या पत्नी का नाम डालना है। अगर पति का फॉर्म भर रहे हैं तो पत्नी का नाम डालेंगे, पत्नी का फॉर्म भर रहे हैं तो पति का नाम डालेंगे, उसके बाद ईपीआईसी संख्या उनकी डालनी है। तो ये डिटेल आपने भर लेनी है। फिर उसके बाद अब बात आती है कि अगर इन्होंने, ये विवाहित महिला है, इन्होंने 2003 में वोट डाली थी तो ये वाला फॉर्म भरना है। ससुराल में अगर वोट डाली थी तो ये वाला फॉर्म भरना है ससुराल की डिटेल के अनुसार। अगर मायके में इन्होंने 2003 में वोट डाली थी तो मायके के अनुसार भरना है। तो ज्यादातर लोगों ने ससुराल में वोट डाली होगी तो ससुराल की डिटेल ही भरनेंगी। अगर मान लीजिए इनकी शादी अभी जल्दी ही हुई हो, मान लीजिए 2, 4, 5, 10 साल शादी के हुए होंगे, तो न इन्होंने मायके में डाली होगी न ससुराल में वोट डाली होगी, तो उस स्थिति में ये वाली डिटेल इनको नहीं भरनी, ये डिटेल उनको भरनी है। तो आपको ध्यान से ये वीडियो देखना है, तभी आप पूरी जानकारी समझेंगे। अब यहाँ पे मैं ऊपर थोड़ा खिसका लेता हूं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिखा है पिछले एएसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। जैसे मान लीजिए उदाहरण में इनकी डिटेल में भर रहा हूं, तो इन्होंने 2003 में वोट डाली थी, वो भी ससुराल में, तो यहाँ पे मैं ये फॉर्म भर लेता हूं, ये वाला कॉलम। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा जिन्होंने कहीं पर भी वोट नहीं डाली तो ये कॉलम किस प्रकार भरेंगे। तो सबसे पहले ये कॉलम देख लीजिए, और एक चीज ध्यान रखना है,
जो ये कॉलम भरेगा वो ये कॉलम नहीं भरेगा, जो ये कॉलम भरेगा वो ये कॉलम नहीं भरेगा। यहाँ पे दोनों मैंने आपको बताने के लिए केवल भरे हैं। तो अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है निर्वाचक का नाम। तो सबसे पहले निर्वाचक का नाम डाल देना है। निर्वाचक का नाम यहाँ पर भी लिखा होता है, यहाँ पर भी देख लीजिए। फिर उसके बाद लिखा है ईपीआईसी संख्या। तो ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो तो ये उपलब्ध है, तो डाल देना है आपको। यहाँ पर भी लिखी होगी ईपीआईसी संख्या, 2003 की लिस्ट से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर लिखी होगी। फिर उसके बाद लिखा है संबंधी का नाम। तो इनके पति का नाम यहाँ पे डाल लेना है। फिर संबंध में पत्नी डालना है, यहाँ पे पत्नी है, ये पत्नी डाल देना है। फिर उसके बाद लिखा है, यहाँ पर लिखा है जिला। तो कौन से जिले में इन्होंने 2003 में वोट डाली थी वो जिले का नाम लिखना है। अगर मान लीजिए कि किसी अन्य जिले में डाली हो तो अन्य जिला लिखना है, आज वाला जिला मत लिख लीजिएगा। तो 2003 में इन्होंने उन्नाव में ही डाली थी, तो उन्नाव में डाल देता हूँ। राज्य का नाम क्या था, तो राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में लिख दूंगा। विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या था, भगवान नगर था, वो भगवान नगर में लिख दूंगा। फिर उसके बाद लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या। तो ये क्षेत्र संख्या क्या थी वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी, लिस्ट। जो आप लिस्ट डाउनलोड करेंगे वहां से मिल जाएगी। उसके बाद लिस्ट में भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सारी जानकारी वहां पे मिल जाती है। तो आप इजीली वहां से ये जानकारी ले सकते हैं। तो ये तो जानकारी हो गई उनके लिए जिन्होंने 2003 में वोट डाली थी, चाहे मायके में डाली हो चाहे ससुराल में। अगर मायके में डाली थी तो यहाँ पर मायके की डिटेल भरनी है, मायके के अनुसार जो यहाँ पे डिटेल भरनी है। अगर ससुराल में डाली थी तो ससुराल के अनुसार डिटेल भरनी है। ये आप लिस्ट 2003 के अनुसार देखकर भर लीजिएगा। अब मान लीजिए ये वाला कॉलम उन लोगों के लिए भरना है जो ये कॉलम नहीं भरेंगे, यानी जिन्होंने 2003 में कहीं पर भी वोट नहीं डाली थी। अगर मान लीजिए इन्होंने 2003 में कहीं वोट नहीं डाली थी तो इस कॉलम में इनके पिताजी का नाम डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है ईपीआईसी संख्या, तो पिताजी की ईपीआईसी संख्या डालनी है। फिर उसके बाद संबंधी का नाम, तो पिताजी के पिताजी का यहाँ पे नाम डालना है, यानी इनके जो है दादाजी का नाम यहाँ पे डालना है, इनके दादाजी का नाम डालना है। संबंध में पिता लिखना है। फिर उसके बाद किस जिला में इन्होंने 2003 में, इनके पिताजी ने 2003 में किस जिला में डाला था तो वो जिला लिखना है। फिर उसके बाद राज्य का नाम लिखना है। फिर उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखना है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या लिखनी है, भाग संख्या लिखनी है और क्रम संख्या लिखनी है। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, यहाँ से डिटेल आपको फिल कर देनी। उसके बाद सबसे नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे लिखा है मतदाता किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर बाएं अंगूठे का निशान। तो अगर मान लीजिए अंगूठा आप लगाते हैं तो यहाँ पे अंगूठा लगा दीजिएगा, अगर आप साइन करते हैं तो साइन कर दीजिएगा। मतदाता अगर साइन करता है तो यहाँ रिश्ते का उल्लेख नहीं करना है। तिथि आप केवल आगे डाल सकते हैं, इस तरीके से तिथि भी लिखना है तो तिथि आप डाल दीजिए। तो जैसे 21/11/2025 है तो ये मैं डाल लेता हूँ। और अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट पारिवारिक सदस्य डाल रहा है तो वो परिवार सदस्य अपना डालेगा और इससे क्या रिश्ता है तो वो रिश्ते का उल्लेख करेगा। तो इस तरीके से ये फॉर्म भर सकते हैं। एक बार मैं डिटेल में फिर से आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए ये फॉर्म जिसका भर रहे हैं उन्होंने 2003 में वोट डाली थी तो ये डिटेल भरनी, ये डिटेल फिर उनको नहीं भरनी। अगर 2003 में उन्होंने वोट नहीं डाली थी तो फिर ये डिटेल उनको नहीं भरनी, ये डिटेल भरनी है। तो आप उम्मीद है कि आप पूरी जानकारी सीख गए होंगे और सही से समझ भी गए होंगे। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो संपूर्ण जानकारी सीख गए होंगे और आप भी समझ गए होंगे कि विवाहित महिला गणना प्रपत्र किस प्रकार भर सकती हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। साथ में नोटिफिकेशन बेल आता है उससे ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा अपने इस चैनल पर आप सभी को नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सभी लोग मेरे उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यहाँ पर 2 वीडियो के थंबनेल दिखाई दे रहे होंगे। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, ये वीडियो भी गणना प्रपत्र के बारे में है। इन वीडियोज को भी देखकर आप अच्छी जानकारी सीख सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।